नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी को लेकर नीतीश का बयान, उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में सीट शेयरिंग पर तेजस्वी ने कह दी बड़ी बात। बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दे कांग्रेस, जदयू बोली। 17 सीटों पर जदयू के दावे पर माले ने खोल दिया मोर्चा। जदयू को अयोध्या से न्योते का इंतजार, बोली अभी तक नहीं मिला निमंत्रण। अचानक रात में हाजीपुर सदर अस्पताल में तेजस्वी का छापा। कांग्रेस और राम मंदिर विवादित बयान देने वालों पर बीजेपी का हमला। पटना में बढ़ते ठंड को देखते हुए 16 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह को लेकर बदला पटना का ट्रैफिक रूट। मुंगेर के स्कूल में बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथचक्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री लोहिया पथचक्र पर रुककर बचे हुए भागों को देखा। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को निर्देश देते हुए कहा कि पथ के बचे हुए भागों को ठीक कराएं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के सामने रुककर नए बनने वाले ऑफिसर्स फ्लैटों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से काम नहीं करने के आरोपों का भी जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कौन क्या बोलता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हर कोई जान रहा है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और उनको बोलने दीजिए। हम उनकी बातों पर वैसे भी अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इंडिया में सीट शेयरिंग पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर चिंता मत करिए, सब समय पर हो जाएगा। यह सब इंटरनल बात होती है, यह जब जरूरत होगी तो बता दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव के बिहार आगमन पर कहा कि लोग तो आते रहते हैं, यहाँ किसी को आने में मनाही नहीं है। उनके आने या जाने से बिहार में क्या फर्क पड़ने वाला है। उधर शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर कहा कि हम लोगों ने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। अब जदयू ने एक बार फिर राजद और कांग्रेस समेत गठबंधन की दूसरी पार्टियों को चेतावनी दी है। जदयू ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जीत तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं, इस बात को मत भूलिए। जदयू ने खास तौर पर कांग्रेस को कहा कि बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंत्री ने कहा कि 2024 में नीतीश जी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे तो उसकी ही जीत होगी और भाजपा हारेगी। ऐसे में कांग्रेस को त्याग करना चाहिए। वहीं भाकपा माले ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 17 सीटों की मांग का खुलकर विरोध किया है। पार्टी के विधायक रामबलि सिंह यादव ने कहा कि वह समय और था जब जदयू के 16 लोकसभा सांसद बने। अब परिस्थितियां बदल गई है। जदयू अपने सपने से बाहर निकले तभी बीजेपी को हराने का सपना पूरा हो पाएगा। जदयू ने बिहार की उन सभी सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है जहां 2019 में पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया था। उसके अलावा दूसरे स्थान पर रहने वाली एक सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला सुना दिया। 17 सीट कह देने से ही नहीं होगा ना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे बड़े समारोह की तैयारियां अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। इस बीच जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हमारी पार्टी अथवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिलता तो हमारे नेता नीतीश कुमार उस पर विचार करेंगे। और दिल्ली में उन्होंने कहा था कि न्योता मिला तो जदयू बेधड़क जाएगी। भगवान राम मंदिर या आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रात 1 बजे अचानक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का काफिला वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल में दाखिल हुआ। तब अस्पताल के सुरक्षा गार्ड सो रहे थे और डॉक्टरों की तैनाती जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं थी। तेजस्वी के सदर अस्पताल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे और तेजस्वी को हाजीपुर सदर अस्पताल का निरीक्षण करवाया गया। इस दौरान उन्होंने गार्ड को सोया हुआ पाया। अस्पताल में तेजस्वी ने एक वार्ड का घूम कर निरीक्षण किया और मरीजों से भी व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। कमियां सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने कर्मचारियों, गार्ड और चिकित्सकों को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने सीएस से डॉक्टर कम होने का कारण भी पूछा।
बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा समागम में पटना पहुंचे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम युवाओं के सामर्थ्य को देश से जोड़ने का काम किया है। आज हर वर्ग का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तेजस्वी सूर्या ने इस दौरान कांग्रेस और राम मंदिर को लेकर विरोधी बयान देने वालों पर तीखा हमला भी बोला है। बिहार में लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है और पारा नीचे गिर रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और शीतलहर में सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी और निजी स्कूल एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का आदेश दिया है। प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक वाले सभी शैक्षणिक संस्थाओं को दिनांक 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के शिक्षण संस्थान का संचालन पहले के आदेश के अनुरूप पूर्वाह 9 बजे से एवं 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी से जारी रहेगा। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को देखते हुए पटना में शनिवार को ट्रैफिक रूट बदला रहेगा। इस दौरान कई रास्तों को बंद करते हुए डाइवर्ट किया गया। इस बार भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। इसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी ताकि यातायात प्रभावित न हो। शनिवार को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की अवधि के बाद बख्तियारपुर, फतिहा, मसौढ़ी, दनियावा से पटना की ओर आने वाले ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। मुंगेर में स्कूल में गैस के रिसाव से बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सभी को सांस लेने परेशानी के साथ उल्टी की शिकायत होने लगी। देखते देखते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। इससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चे उधर भागने लगे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सीएस के नेतृत्व में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया कि उनके बच्चों के विषय में स्कूल प्रबंधन के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।